राम नाम की महिमा में आपको पहले 3 ऐसे वीडियो बना चुका हूँ। चौथा वीडियो है राम नाम की महिमा का। राम नाम की बड़ी महिमा है। जो राम नाम के नाम को जानता है और जो अमृतपान करता है वही इसकी महिमा जान सकता है। दूसरा तो कोई इसकी जान नहीं सकता। जब तक आप दूध नहीं पियोगे, तब तक आप मिठाई नहीं खाओगे, तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि मीठा है। इसलिए राम नाम की महिमा फिर बहुत ही गाई है। सभी पुराणों में, ग्रंथों में, सभी जगह राम नाम की महिमा गाई हुई है। विष्णु पुराण में कहा है कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों के यजन और द्वापर में भगवान का पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करके पा लेता है। नारद पुराण में यही बात कही गई है। महात्मा सनक कहते हैं, नारद, कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान नाम होते हुए भी लोग संसार चक्र में पिस रहे हैं। जिसकी जिह्वा पर, अग्रभाग पर राम के ये 2 अक्षर वास करते हैं, वो पुनरावर्ती श्री विष्णु धाम को प्राप्त हो जाता है। नारद, मैं सच सच कहता हूँ कि अच्युत, अनंत और गोविंद, इन 3 नामों का उच्चारण बहुत बड़ा औषध है। इससे सारे रोग दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य सोते, जागते, खाते, पीते, चलते फिरते, उठते, बैठते तथा बातचीत करते समय सदा श्री राम का नाम चिंतन करता है, उसके प्रति मेरा नित्य बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों दिव्य नामों के स्मरण से जो फल मिलता है, वह निश्चय ही राम नाम के उच्चारण मात्र से फल मिल जाता है। सहस्त्र दिव्य नामों के 3 आवृत्ति करने से जो फल प्राप्त होता है, वह राम नाम की 1 आवृत्ति से मनुष्य को सुलभ हो जाता है। शास्त्रों, वेद पाठ और सैकड़ों बार पृथ्वी की परिक्रमा से ये सभी इस कृष्ण नाम, राम नाम जप की 16वीं कला में समानता से नहीं कर सकते। ये सब का बस राम नाम का जप करते ही इन सब का फल प्राप्त हो जाता है। महाभारत के अंदर में नर नारायण नमस्कार एवं कीर्तन आदि, ये कौरव सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र उतारने लगा, तो उस समय भगवान का स्मरण करके उसने विभिन्न नामों से भगवान का कीर्तन किया। गोविंद, कृष्ण, द्वारकानाथ, गोपीनाथ, केशव, रमानाथ, और इस तरह भगवान विष्णु, कृष्ण कृष्ण आदि करती रही। तो उसमें आदि नामों का उच्चारण करने से भगवान का हुआ फल, ये फल हुआ कि धर्म स्वरूप महात्मा श्री कृष्ण वस्त्र अवतार धारण करके द्रौपदी की लाज रखी। इस तरह राम नाम के जप की बड़ी महिमा है। और ये कथा आती है भागवत में कि गरुड़ और गज और ग्राह जब पानी में लड़ने लगे और जब हारने लगा गज, तो उसने भगवान का, हरि का चिंतन किया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे राम राम राम, उसने चिंतन किया, हे कृष्ण। तो वह भगवान स्वयं आकर के और गरुड़ को बचाया। और इस तरह राम नाम की बड़ी महिमा है। जो भी राम नाम का करता है इस कलयुग के अंदर में, उसको कुछ भी और कुछ नहीं चाहिए, बस ये राम नाम में साथ जाएगा। और जो भी आप धन इकट्ठा करते हो, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, सब ये रह जाएगा। इसलिए आप हमेशा उठते, बैठते, सोते, खाते, पीते राम राम करते रहो, राम राम करते रहो। एक दफ़ा की बात है कि भगवान विष्णु के पास नारद गया। नारद ने जाके कहा, विष्णु भगवान, मैं आपका संसार में सबसे बड़ा भगत हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद, तू बड़ा भगत है, अच्छा तो एक काम कर, तू एक शायद उस गांव में जाकर के, वो एक किसान है, वो खेती करता है, उसको जाके देख, वो मेरा कितना बड़ा भगत है। तो नारद जी गए वहाँ पर। नारद जी ने जाके देखा कि किसान सुबह उठते ही राम राम बोलता है। फिर वो अपनी माँ के चरण स्पर्श के राम राम करता है। फिर जब खेत में जाता है तो जाते हैं राम राम 2 बार बोलता है। फिर जब खेत में काम करता है तो राम राम बोलता रहता है। फिर जब वापस खेत से आता है तो घर में आते ही राम राम बोलता है। फिर खाना खाने बैठता है तो राम राम बोल के खाना खाता है। फिर सोता है तो राम राम बोल के सो जाता है। तो उसने आके भगवान, नारद ने देखा, नारद ने कहा, भगवान हो तो आपके 10-20 नाम दिन में लेता होगा, 50 नाम ले लेता है, 1 माला फिर लेता होगा। मैं तो आपका दिन भर राम का, आपका नाम का जप करता रहता हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा, नारद, कुछ दिन बाद बताऊँगा। कुछ दिनों के बाद में भगवान विष्णु ने क्या किया, नारद एक काम करो, ये एक अमृत कलश है, इसमें है, तो एक कलश को ले जाके भगवान शिव को कैलाश पर ले जाके दे दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कलश में से 1 बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो नारद जी ने कहा, हाँ भगवान, जैसी आपकी इच्छा। अब नारद जी वो कलश को लेकर चलने लगे। अब जैसे ही कलश चलता, नारद जी देखते, नारद जी भगवान का नाम लेना भूल गए। सुबह से शाम तक जब तक वो कैलाश पर पहुँचे, तब तक उन्होंने भगवान का एक भी नाम नहीं लिया। और वो बस कलश को देखते रहे कि कलश से कहीं अमृत नीचे नहीं गिर जाए। अमृत नीचे गिर जाए, भगवान ने, नारद जी ने कहा, लो भगवान, ये विष्णु भगवान ने आपके लिए भेजा है। बोला, अच्छा नारद, ठीक है। उसके बाद विष्णु भगवान के पास आया कि भगवान, मैंने आपने जो कलश दिया था वो शंकर भगवान को पहुंचा दिया, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरने दी। बोला, नारद, वो तो ठीक है, लेकिन आज तूने मेरा कितना नाम लिया?
अरे साहब भगवान, आपने मेरे को काम ही ऐसा बता दिया, तो मैं आपका नाम कहाँ से लेता? मैं तो बस उसको देखता कि उसका पानी नीचे नहीं। बोला इस तरह वो किसान बेचारा अपना परिवार को पालते हुए मेरा नाम देखो कितने दबड़ लेता है। इसलिए वो किसान बहुत बड़ा भक्त है, किसी के बराबर कोई बड़ा भक्त नहीं है। इसलिए ये भगवान का भक्त जो होता है ना, भगवान का नाम बराबर लेता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नाम भगवान का लेना चाहिए बराबर, इसमें कोई दो जो